विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरी और मार्मिक स्रोत सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं। एक माँ का त्याग और बेटे का सपना। सच कहूं तो ये सिर्फ एक शीर्षक नहीं है, बल्कि एक पूरी जिंदगी का निचोड़ है। इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी के हर पहलू को गहराई से समझने वाले हैं, जिसमें संघर्ष हैं, भावनाएं हैं और एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। जरा इस पंक्ति पर गौर कीजिए। वो कई कई दिन भूखी रहती थी, सिर्फ अपने बेटे के लिए। ये लाइन सीधे दिल पे चोट करती है ना? ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कोई इंसान किसी दूसरे के भविष्य के लिए किस हद तक अपने खुद के वर्तमान को मिटा सकता है। ये एक माँ के असीमित समर्पण की बिल्कुल सटीक तस्वीर है। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से से, माँ का निस्वार्थ प्रेम। हम बात कर रहे हैं एक छोटे से गांव की, जहां भयंकर गरीबी है। यहीं सीता और उसका छोटा बेटा रोहन रहते हैं। हालात भले ही कमजोर हों, लेकिन रोहन के सपने बहुत बड़े थे। वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। और आपको पता है, इन सपनों की नींव क्या थी? सीता का वो निस्वार्थ प्रेम। आप बस कल्पना करके देखिए, चिलचिलाती धूप, खेतों की हाड़-तोड़ मेहनत और उसके बाद लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोना। सीता रोजाना जिस शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी, वो अकल्पनीय है। और इस पूरी मेहनत के बाद भी कई बार घर में खाने के लिए सिर्फ एक ही रोटी बचती थी। और जाहिर सी बात है, वो अकेली रोटी सीता की थाली में नहीं, बल्कि रोहन की थाली में जाती थी। और यहीं पर वो दर्द और मासूमियत सामने आती है, जब नन्हा रोहन अपनी माँ से पूछता है, माँ, तुम क्यों नहीं खाती? तो सीता मुस्कुराकर क्या कहती है? मुझे भूख नहीं है बेटा, तू खा ले। सच में ये दुनिया का सबसे पवित्र झूठ था। एक ऐसा झूठ जो उसने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की जान और उसके भविष्य को बचाने के लिए बोला था। खैर, समय आगे बढ़ता है और हम आते हैं अगले पड़ाव पर, कड़वे संघर्ष और दुनिया भर के ताने। रोहन अब बड़ा हो रहा था और उसके साथ साथ पढ़ाई का खर्च भी। और जैसा कि अक्सर होता है, समाज की कड़वी सच्चाई सामने आने लगती है। सीता को रोज ये ताने सुनने पड़ते थे, इतना पढ़ाकर क्या करेगी, आखिर गरीब का बेटा ही तो है। मतलब सोचिए उस माँ पर क्या बीतती होगी। समाज कैसे आपकी काबिलियत को सीधे आपकी हैसियत से तौल देता है। यह एक ऐसा भयंकर मानसिक दबाव था जो अच्छों को तोड़ सकता है। लेकिन क्या वो टूटी? बिल्कुल नहीं। इतनी सारी नकारात्मकता के बीच भी उनका जवाब हमेशा एक ही होता था, मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। गांव वालों की उन कड़वी बातों के सामने सीता का ये अटल विश्वास एक अद्भुत और अजेय साहस की निशानी था। अब यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। अगला हिस्सा है बीमारी में भी साहस। अब हालात पहले से कहीं ज्यादा गंभीर होने वाले थे। जिस शरीर ने जिंदगी भर सिर्फ मेहनत की थी, अब उसने जवाब देना शुरू कर दिया था। सीता गंभीर रूप से बीमार पड़ बना देखिए। इलाज के लिए उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। लेकिन स्रोत सामग्री बताती है कि सीता ने अपनी आखिरी टूटती सांसों तक काम करना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि अगर वो रुक गई तो बेटे की पढ़ाई रुक जाएगी। उसने रोहन के भविष्य के लिए सचमुच अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। और इसी दर्द से जन्म लेती है हमारी अगली कड़ी, सपनों की उड़ान। अपनी माँ को इस तरह पल पल तिल तिल कर मरते देखकर रोहन के अंदर मानो एक ज्वाला सी भड़क उठी। अब उन सपनों को सच करने की बारी थी। चीजें कैसे आगे बढ़ी, जरा इस घटनाक्रम को देखिए। एक तरफ फीस भरने के लिए सीता ने अपने बचे खुचे गहने तक बेच दिए, और दूसरी तरफ रोहन ने उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने दिन रात एक कर दिया, अथक पढ़ाई की और आखिरकार मेहनत रंग लाई। उसे एक बहुत शानदार नौकरी मिल गई। फर्श से अर्श तक की यह सच में एक अविश्वसनीय यात्रा थी। अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम और सबसे भावुक पल पर। सफलता मिल चुकी थी, सपना पूरा हो गया था, लेकिन आगे जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। खुशी से पागल रोहन घर की तरफ दौड़ता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। वो चीखते हुए कहता है, माँ, मैं सफल हो गया, अब तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। वो पल जिसके लिए सीता ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, वो आ गया था। वो अपनी माँ के सारे दुखों को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। लेकिन सीता चुप थी। स्रोत के बस ये 2-3 शब्द ही किसी का भी दिल तोड़ने के लिए काफी हैं। वहां कोई जश्न नहीं था, कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि सीता अब इस दुनिया में नहीं थी।
जब तक उस बेटे का सपना हकीकत में बदला, वो माँ उस हकीकत को देखने के लिए जिंदा ही नहीं बची थी। जरा इस अंतर को देखिए। एक तरफ वो बहुत बड़ी सफलता है, वो बड़ा आदमी बनने का सपना जो आखिरकार पूरा हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी क्षति है जिसे दुनिया की कोई भी नौकरी, कोई भी पैसा कभी नहीं भर सकता। रोहन टूटकर अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा, रोता रहा कि उसने ये सब सिर्फ और सिर्फ उसके लिए किया था, लेकिन अब उस सफलता का कोई मोल नहीं रह गया था। तो इस पूरी घटना का निचोड़ क्या है, आइए देखते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सीख, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ रुलाने के लिए नहीं बल्कि हमें कुछ बहुत गहरा सिखाने के लिए होती हैं। यहां से दो बिल्कुल साफ बातें निकल कर आती हैं। पहली, एक माँ का प्यार और उसका त्याग ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जो असंभव को भी संभव बना सकती है। और दूसरी बात, जो शायद हम सबके लिए एक चेतावनी भी है, कि हम अक्सर बहुत देर कर देते हैं। सफलता की अंधी दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास जो सबसे कीमती चीज थी, वो अब हमारे हाथों से फिसल चुकी है। और इसीलिए आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या हम वाकई समय रहते अपनों की कदर करते हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक आईना है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें उन लोगों को समय देना और उन्हें महत्व देना सीखना होगा। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।